हेलो बच्चों बच्चों आपका स्वागत है अड्डा 24/7 के क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पे। बच्चों मैं क्लास 9th के 11th चैप्टर यानी कि 11वां अध्याय जिसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा, उस अध्याय का अगर आप अभ्यास देखोगे बच्चों तो उस अभ्यास का जो 18वां प्रश्न है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं चर्चा करने के लिए, है ना बच्चों। तो बच्चों इस प्रश्न में क्या पूछा है, इस प्रश्न में 3 चित्र दिया है, ठीक है। उस तीनों चित्र में बल की दिशा दी है, विस्थापन की दिशा दी है और हमसे ये पूछा है कि तीनों चित्र में कौन से चित्र में जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा यानी कि माइनस होगा, धनात्मक होगा यानी कि पॉजिटिव होगा और शून्य होगा, है ना बच्चों। तो हमको ये बताना है। अब इसको मैं कैसे हल करें मैं बताता हूं, ठीक है बच्चों। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों। हमको ये पता होना चाहिए कि कार्य होता क्या है और कार्य कब होता है। बच्चों कार्य तब होता है जब हम बल लगाते हैं, है ना। तो इसीलिए कार्य की परिभाषा क्या होती है, कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणे में विस्थापन, यही तो कार्य का सूत्र है। बल नहीं लगाओगे तो वस्तु विस्थापित होगी नहीं होगी, और वस्तु विस्थापित नहीं होगी तो क्या कार्य संपन्न हुआ विज्ञान के नजर में? जी नहीं। तो इसीलिए जरूरी है कि बल लगे तो वस्तु का विस्थापन भी हो, है ना। अब अगर बच्चों अगर बल के दिशा में वस्तु का विस्थापन हो, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने बल लगाया दाईं तरफ और विस्थापन भी किधर हो, दाईं तरफ, तो बल के दिशा में विस्थापन होता है तो कार्य क्या होता है, कार्य धनात्मक होता है कि नहीं, समझ में आया। यानी कार्य पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। और अगर बल के विपरीत दिशा में विस्थापन हो, ठीक है, जैसे कि ये बक्सा, ये गाड़ी कुछ भी ले लो, ये दाईं तरफ जा रही थी, है ना, और बल किधर लग रहा था, मैं इसको रोकने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखो वस्तु जा रही है दाएं तरफ और बल लग रहा है बाएं तरफ, इसके कारण वस्तु कुछ दूर जाकर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, है ना। तो यहां भी वस्तु ने कुछ दूरी तय की, वस्तु का विस्थापन हुआ, लेकिन जो बल लग रहा था वो विपरीत दिशा में लग रहा था विस्थापन के। तो जब बल और विस्थापन के आपस में दिशा क्या हो, विपरीत हो, यानी 180 डिग्री हो, तो ऐसे केस में जो कार्य होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है ना। और अगर विस्थापन ना हो या बल और विस्थापन आपस में लंबवत हो, जैसे कि मान लीजिए बल ऐसे लग रहा है और विस्थापन ऐसे हो रहा है, तो आपस में लंबवत है कि नहीं, तब जो कार्य होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। यह है सिद्धांत, समझ में आया। अब आइए प्रश्न को देख लेते हैं। तो बच्चों पहले चित्र में क्या नजर आ रहा है, पहले चित्र में बल और विस्थापन आपस में लंबवत है, यानी कोण कितना, एंगल कितना बड़ा है, 90 डिग्री। तो यहां कार्य क्या होगा, यहां कार्य होगा शून्य, है कि नहीं, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब बात करें दूसरे चित्र में, यहां बल के दिशा में ही विस्थापन हो रहा है वस्तु का, तो यहां फिर कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा यानी पॉजिटिव। और यहां देखिए विस्थापन दाईं तरफ हो रहा है और बल किधर लग रहा है, बाईं तरफ, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इस चित्र में जो कार्य हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है यानी माइनस। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर, है ना, बहुत आसान। तो बच्चों ऐसे ही प्रश्नों को हल करने के लिए जुड़ते रहिए अड्डा 24/7 के क्लास 9 एंड 10 चैनल पे। थैंक यू बच्चों।